दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस नए वीडियो में आज हमारा नया टॉपिक है, लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था से। किससे? भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इसके नीचे जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आज हम देखेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास से कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया है, बिना देरी किए हम देखेंगे। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो 1932 में, कब? सन 1932 में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, इस समझौते में क्या प्रावधान था? तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या था? BR अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ जो समझौता किया था, हस्ताक्षरित पूना समझौता किया था, उन्होंने यह किया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो कहेंगे पहला हमारा ऑप्शन क्या है? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी? तो किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी? तो भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा? तो चलिए देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा? नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो कहेंगे जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा उनको यह शक्ति प्रदान थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो कहेंगे, चलिए देखेंगे इसमें क्या है। द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, या संघीय व्यवस्था, या फिर प्रांतीय व्यवस्था। तो कहेंगे जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की गई थी या बात की व्यवस्था की गई थी, तो वह थी हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल था वह 1909 में, किस सन में? 1909 में यह बिल पारित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो कहेंगे राज्यों की स्वायत्तता, या प्रांतों में दोहरा शासन, या फिर हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या फिर राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो कहेंगे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधान था, जो प्रावधान का सार था, तो वह था प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, या फिर इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहेंगे दोस्तों, यह जो भारत का संविधान लागू हुआ था स्वतंत्रता के पहले, इसका जो शासन था
वह 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा या अधिनियम के अनुसार इसका शासन चलाया जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो कहेंगे 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था? तो जो भारत के जनरल गवर्नर थे उनको किस एक्ट के द्वारा या समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे? तो कहेंगे, देखेंगे चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या फिर 1784 का पिट इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। तो कहेंगे दोस्तों यह जो थे 1786 के अमेंडमेंट के द्वारा या अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने में सक्षम थे, या फिर उनको यह अधिकार मिला था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो किस सन में किया गया था? 1885 में, 1875 में, 1866 में, या फिर 1858 में? तो दोस्तों कहेंगे 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा के समान व्यवहार मिलेंगे, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कहेंगे जो साम्राज्ञी विक्टोरिया थी, इन्होंने जो घोषणा किया था उन बहुत चीज़ों में से जो ब्रिटिश सरकार ने, शासन ने जो पूरा किया था वह था कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए या बनाए रखी जानी चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो कहेंगे मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था दोस्तों वह था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें से देखेंगे कौन कौन से थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी थे। उन 3 मंत्रियों में से पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी जो थे वह कैबिनेट मिशन में या उन मंत्रियों में गठित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कहेंगे दोस्तों इसमें से जो है ऑप्शन सी हमारा जो है वो क्या है, वो सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण था कैबिनेट मिशन के विषय में। उसके बाद भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था। इसमें क्या था, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। इसमें यह भी था कि संविधान निर्माण का अधिकार भी था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो कहेंगे वह था माउंटबेटन योजना। किस नाम से? माउंटबेटन योजना के नाम से जो था वह भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो किस सन में किया गया था दोस्तों संघीय प्रणाली का पहला प्रयास? तो कहेंगे 1919। किसके? 1919 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी?
तो कहेंगे 1935 अधिनियम 1935 में प्रमुख विशेषता जो थी वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो दोस्तों जो भारत में जो सचिव का पद था वह जो था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है। 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, इसी अधिनियम में सचिव का पद भी निर्मित किया गया था। तो किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो वह था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह क्या कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। संविधान सभा के जो गठित करने का आधार थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो कहेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो कहेंगे संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले थे एम.एन. राय। कौन थे? एम.एन. राय ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वह महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा का औपचारिक रूप प्रतिपादन किया गया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कहेंगे यह जो थे 1928 ईस्वी में यह प्रस्ताव पारित किए थे कि भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए, बाह्य हस्तक्षेप ना किया जाए। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने यह मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वह माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो कहेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा का गठन सबसे पहले 1895 ईस्वी में किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कहेंगे 10 लाख व्यक्तियों में एक सदस्य को चुनना था, ठीक है। 10 लाख व्यक्तियों में एक सदस्य निर्मात्री पद पर परिषद पर बैठ सकता था या फिर हो सकता था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो कहेंगे प्रांतों की विधानसभा ने। किसने? प्रांतों के विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।